ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नईम तारक अपने यूट्यूब प्रोग्राम आपने पूछा के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम बच्चों, नौजवानों और फैमिली के गूनागूं मसाइल के हल आपके पूछे गए सवालात के तनाज़ुर में पेश करते हैं। ये हल तजावीज़ की सूरत में होते हैं ताकि आप उनमें से जो भी बेहतर समझें, जिस चीज़ पे भी आप आसानी से अमल कर सकें वो आप करें। ख़वातीन व हज़रात, आज का सवाल भी बच्चों के तालीम व तरबियत में उन वालिदैन के किरदार और उनके रोल पे मबनी है। इस सिलसिले में हम 4 वीलॉग्स पहले कर चुके हैं, 4 या 5, और आप उनको ज़रूर देखिए ताकि आपको आज का वीलॉग जो मुख्तलिफ पेरेंटिंग स्टाइल्स पे है। पिछले वीलॉग में हमने 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स का ज़िक्र किया था और साथ ये बताया था कि वो पेरेंटिंग स्टाइल, वो तरीक़े तालीम व तरबियत, परवरिश वो इतने अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनके नताइज बच्चों की शख्सियत पे ज़्यादा मुस्बत नहीं होते, मनफी होते। आज हम 2 वीलॉग्स आज हम 1 वीलॉग ही करेंगे और उसमें 2 पेरेंटिंग स्टाइल्स का ज़िक्र करेंगे। और वो पेरेंटिंग स्टाइल्स, उनमें से जो पहले मैं अब ज़िक्र करूँगा वो तो इतना अच्छा नहीं है, नाक़स है। और आखिर में फिर द बेस्ट ऑफ ऑल पेरेंटिंग स्टाइल का मैं ज़िक्र करूँ। तो चौथा समझ लें, आज जो अभी मैं बताने लगा हूँ आपको, इसको बड़ा इंटरेस्टिंग नाम माहिरीन नफ्सियात ने दिया हुआ है। इसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टरिंग वालिदैन का स्टाइल। हेलीकॉप्टरिंग वालिदैन क्यों कहते हैं? ये वो वालिदैन होते हैं जो बच्चों की बहुत निगरानी करते, उनका पीछा नहीं छोड़ते और उनकी ज़िंदगियों में और उनके हर काम में शुरू से होने तक मुदाखलत ही करते रहती हैं। वो किसी हेलीकॉप्टर की तरह उन पे मंडलाते रहते हैं कि वो कहीं, उन्हें फ़िक्र रहता है, उन्हें अंदेशा रहता है कि वो कोई गलत काम ना कर बैठे, वो किसी मुश्किल या तकलीफ़ में या मुसीबत में ना पड़ जाएं। और वो गोया के ऐसे वालिदैन बच्चों की मुसलसल निगरानी करते हैं और उनकी रहनुमाई की, अपने तईं उनकी रहनुमाई की कोशिश करते और उनकी हर छोटी छोटी बात पर मशवरा देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, मैंने कहा है ना तुम्हें, ये ऐसा ना करो बल्कि ऐसा करो। तो वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहते। वो बच्चे की कामयाबी पर बहुत कामयाबी के बारे में फ़िक्रमंद रहते और उन्हें बच्चों की हिफाजत, सिक्योरिटी के भी ख़दशे बहुत ज़्यादा लाहक रहते हैं। तो बच्चों के ये इतने ख़्याल रखते हैं कि बाज़ औक़ात उनके छोटे मोटे काम खुद ही कर देते, जिसका नतीजा होता है कि ये बच्चे काफ़ी देर तक उम्र में इन पे डिपेंडेंट ही रहते। और ये बच्चे, ये पेरेंट्स जो हैं, बाज़ औक़ात उनका होमवर्क, बाज़ औक़ात क्या अक्सर हर रोज़ उनका होमवर्क कराते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात होमवर्क खुद ही कर देते। और ये स्कूल के मामलात में भी बहुत दखल देते हैं, छोटी छोटी बातों पे जाके स्कूल के असातिज़ा से बहस करते हैं कि आपका ये तरीक़ा तालीम ठीक नहीं है, आपने नोटबुक्स गलत मार्क दी हैं, आपने ये किया वो किया, और असातिज़ा के साथ जाके बहुत बहस करते। ऐसे बच्चे अपने बच्चों के उनकी कोई लड़ाई झगड़ा या कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो ये लड़ने मारने पर सुलझाते हैं। स्कूल जाके जिन बच्चों के साथ कोई झगड़ा हुआ हो उन बच्चों को डांट डपट करते हैं और बाज़ औक़ात तो देखने में आया है कि उन बच्चों के वालिदैन तक से जा टकराते हैं। अपने बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देते हैं क्योंकि इन्हें खौफ होता है कि वो काम गलत ना करें, कोई गलतियां ना करें, और वो उनको गलत काम करने से बार बार रोकते। ऐसे वालिदैन कंट्रोल में हरगिज़ कम नहीं होते
सुपरविजन में हरगिज़ कम नहीं होते और सपोर्ट में भी अच्छे ही होते हैं, लव देते हैं, केयर देते हैं, तवज्जो देते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टरिंग की वजह से ऐसे बच्चों की शख्सियत पर मनफी असरात होते। तो वो नतायज क्या होते हैं, रिसर्च से पता चला है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन हेलीकॉप्टरिंग वालिदैन कहलाए जाते हैं, उनके बच्चे आउट गोइंग नहीं होते, इनिशिएटिव नहीं ले पाते, और वो हदायत और निगरानी में तो अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क में वो इतने अच्छे साबित नहीं होते। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो तनकीद से बहुत घबराते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनके जहन में खौफ बैठा होता है कि वो कहीं बड़ी गलती ना कर बैठे। तो अगर इस बाद माहिरीन कहते हैं कि अगर वालिदैन की काउंसलिंग की जाए और उनकी हेलीकॉप्टरिंग ज़रा कम कर दी जाए, तो जो लव, केयर और सपोर्ट और तवज्जो वो बच्चों को देते हैं वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो निगरानी और परेशानी वो बच्चों को मुंतकिल करते हैं वो उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। तो ये हेलीकॉप्टरिंग पेरेंटिंग स्टाइल था। मेरा नहीं ख्याल कि आप अपने बच्चों के लिए ये आज़माना या अपनाना चाहेंगे, क्योंकि माहिरीन नफ्सियात ने भी बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद हज़ारों बच्चों पर रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि भले ये तरीक़ा तरबियत दूसरे जिनका ज़िक्र हम पिछले व्लॉग्स में कर चुके हैं उनसे कुछ बेहतर हो, लेकिन फिर भी बेहतरीन नहीं कहला सकते। तो बेहतरीन तरीक़ा तरबियत क्या है, हम उसका ज़िक्र अब आपसे करते हैं और आपसे पेशतर इसके कि हम उस तरफ आएँ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा व्लॉग सब्सक्राइब करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, व्लॉग को पसंद करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर दबा के रखें उसे, ताकि जब भी कोई नई भी वीडियो अपलोड हो आप तक फ़ौरन इत्तला हो जाए। और आते हैं अब हम आखिरी 5वें शायद तरीक़े तालीम और तरबियत, जो कि बहुत सारे वालिदैन खुशकिस्मती से अपनाते हैं या सोच समझ के अपनाते हैं, और उस तरीक़े तरबियत को या वालिदैन को क्या कहा जाता है नोट कर लें, उसको हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग कहते हैं। ये अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से मुख्तलिफ है जो कि नाक़िस होता है। ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है जिसमें हाई कंट्रोल तो है, बहुत निगरानी है, बहुत तवज्जो है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन साथ साथ बहुत सपोर्ट भी है, यानी हाई कंट्रोल है तो हाई सपोर्ट भी है। इसमें कुछ बातें बहुत अहम हैं जो मैं आपके गुज़ार कर देता हूँ। वालिदैन की अपने बच्चों से तवक्कुआत बहुत आला होती और बच्चों की नाकामी या कामयाबी पर वालिदैन का रद्द-ए-अमल भी बहुत हाई होता है, बहुत आला होता है। तो ये इनको उर्दू में आप क्या कह सकते हैं, बाअख्तियार और मौसर वालिदैन। तो ये बहुत बड़े-बड़े असूल बनाते हैं, बहुत आला मकासद अपने बच्चों के लिए मुकर्रर करते हैं और फिर बच्चों की रहनुमाई करते हैं, बच्चों को तवज्जो देते हैं कि वो इन मकासद को हासिल करने में कामयाब। ऐसे वालिदैन के रूल्स एंड रेगुलेशन भी सख्त ही होते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो गोल्स वो या जो ख्वाहिशें उनको अपने बच्चों से हैं, उनके हसूल के लिए सख्त कानून, सख्त असूल, सख्त ज़वाबित बनाना ज़रूरी। लेकिन इन वालिदैन का जो हमने पिछले व्लॉग्स में जिनका ज़िक्र किया, उन पेरेंट्स से क्या फ़र्क है कि ये जब असूल बनाते हैं तो साथ वजह भी बताते हैं। आपको याद होगा कि
ٹیرین پیرنٹس جو ہیں وہ اصول بناتے ہیں تو بس ایک ہی اصول بناتے ہیں کہ یہ ہم نے جو کہہ دیا تو آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن اتھارٹیٹیو پیرنٹس میں وہ وجہ بھی بتاتے ہیں اور پوری رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر ان چیزوں پہ تو بچہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا تو اس کے منفی نتائج سے وہ پوری طرح ان کو آگاہ رکھتے ہیں، بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں بچوں کو غلط فیصلے کرنے اور سیکھنے کے مواقع دیتے ہیں، ان کی غلطیوں پہ بہت زیادہ سیکھ پا نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں، ان سے ڈسکس ضرور کرتے ہیں کہ یہ تمہارے امتحان میں مارکس اتنے 100 کی بجائے 90 کیوں آئے، 90 کی بجائے 80 کیوں آئے، وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ شاید تم سے یہ غلطی ہو گئی ہو یا شاید تم نے محنت نہ کی ہو، تو چلو کوئی بات نہیں، آئندہ تم محنت کرو گے تو آپ کے اور زیادہ مارکس مل جائیں گے۔ اسی طرح کھیلوں میں وہ پارٹیسپیشن کو تو انکریج کرتے ہیں، لیکن اگر بچہ ایک بہت بڑا کپ نہ لا سکے تو اس کو نکو نہیں کرتے، اس کو برا بلا نہیں کہتے، وہ بس انکریج کرتے ہیں کہ یار بڑا اچھا ہے تم نے اس کھیل میں حصہ لیا، اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہر کوئی ایک بڑا کپ ہی لے کے گھر جائے۔ تو خواتین و حضرات، ایسے بچے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کافی بہتر طریقے سے نشوونما پاتے ہیں۔ ماہرین نے نوٹ کیا ہے کہ ایسے بچے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ دار ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں، اور ان کی سوشل ریلیشنز اور سوشل سکلز کافی اچھی ہوتی ہیں۔ اور ایسے بچوں میں ایک میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں سائیکالوجی میں، جسے ہم کہتے ہیں سینس آف سیکیورٹی، احساس تحفظ ہوتا ہے، اور احساس تحفظ سے یہ ہے مراد کہ بچے سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے کام کریں تو وہ ضرور کامیاب ہوں گے، اور وہ اپنی حدود میں رہتے ہیں، اور جو والدین نے کچھ اصول وضع کیے ان پہ عمل کرتے ہیں۔ اور ہمیں خواتین و حضرات یقین ہے کہ آپ نے اس طریقے تعلیم و تربیت کے بارے میں جان کر یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہی بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اس طریقے کو اپنا کے ہم بچوں کی بہترین پرورش کر سکتے ہیں، اور وہ بڑے ہو کر ایک اچھے ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ویلوگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو جب اپڈیٹ ہو تو آپ تک اطلاع ہو جائے، آپ ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر کو نوٹ کیجئے، یہ ہے 0345224947۔ ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ تک، اللہ حافظ۔